नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और हम पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए एचटेट के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे पीजीटी एचटेट 2024 के लिए। इसमें हम आप लोगों के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी प्लस इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इसके साथ ही थ्योरी, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर, इसके अलावा जो भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस आपको हमारी वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी जो वीडियो हैं ये पसंद आएंगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। तो हम आज जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक तो ये बताना था कि हम इस तरह का एक सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसमें हम संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो भारत की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की उद्देशिका, प्रेम्बल जो बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें ये स्टार्टिंग में ही दिया गया है भारत का संविधान उद्देशिका। ठीक है, तो इसमें हम उद्देशिका को करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ आती है सबसे पहले कि हम भारत के लोग, एक मिनट जी। सबसे पहले जो आता है देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या आता है कि हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। भारत के संविधान का निर्माण किया गया है भारत के लोगों के द्वारा। पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के लोगों के द्वारा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारी जो स्थिति कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि जो भारत है, जो हमारा देश है, वो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में संपन्न है। वो किसी दबाव में, किसी देश के दबाव से अपने निर्णय नहीं लेगा, वो अपने निर्णय लेने के लिए संपन्न है। उसका स्वरूप कैसा है अब ये बताता है, समाजवादी। ठीक है, कैसा स्वरूप हमारा समाजवादी स्वरूप, पंथ निरपेक्ष, यानी कि राज्य किसी भी धर्म को अलग से प्राश्रय यानी कि उसका संरक्षण नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान वरीयता देगा। लोकतंत्रात्मक, हमारा जो संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है, लोकतंत्रात्मक हमारा संविधान का स्वरूप होगा। और गणराज्य, गणराज्य क्या है, गणराज्य देखिए, गणराज्य वो देश होता है जिसमें जिस देश का प्रमुख, जिस राष्ट्र का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाए, वो होता है गणराज्य। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर जो राष्ट्र प्रमुख है, जो वो किसी लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, वो राजा ही बनते हैं। तो इसलिए ब्रिटेन एक लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत को हम गणराज्य कहते हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कितने तरह का है, देखो 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 तरह की न्याय की बात की गई है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 3 तरह के न्याय की बात की गई, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक एक बार रुकिए, देखो 3 चीज़ आ गई हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समता। एक तो ये है कि इन तीनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेगा। ठीक है, पूछ लेगा कि स्वतंत्रता, न्याय और समानता। ठीक है, ये पूछ लेगा कि इन तीनों को लगाओ,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता आएगी और समानता आएगी। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उद्देश्य का प्रेम्बल जो अपनी है इसको कंप्लीट याद करना है। A to Z आपको इसके अक्षर याद करने हैं, वर्ड्स याद करने हैं। आप लोगों को चाहे हो सके तो इसको 2 बार लिख के देख लीजिए और मन मन में इसको याद कीजिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, क्योंकि इसमें ये इन न्याय का भी जो तीनों हैं इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है। ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने ये जो चीज़ आपको बताई इन चीज़ों को ध्यान में रखना है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर, तारीख कितनी दी गई है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें क्या बताया कि संविधान का जो लागू करने की जो तिथि है वो कौन सी तिथि है, वो डेट है 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो हमने ये की है प्रस्तावना, ठीक है। अब इस प्रस्तावना में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा। इसमें कुछ आप अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। 3 वर्ड आए हैं इसमें, आप देखो 3 वर्ड हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और तीसरा जो वर्ड है वो है अखंडता। देखो ये रहा अखंडता, ये आया अखंडता, ठीक है। इन 3 वर्ड्स को कब जोड़ा गया था, तो ये जो मूल जो अपनी प्रस्तावना थी उस मूल प्रस्तावना के अंदर ये 3 वर्ड थे नहीं, 3 शब्द नहीं थे। तो इन शब्दों को 1976 किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा एक तो ये फैक्ट आप लोगों को लिखना है कि 3 वर्ड का, ठीक है। उसके अलावा अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, संविधान सभा की प्रस्तावना को लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान देते हैं। क्या कहते हैं अर्नेस्ट बार्कर, कि जिसने भी संविधान की प्रस्तावना जो लिखी है, जो लिखने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवी। क्या बताते हैं वो, राजनीतिक बुद्धिजीवी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये NCERT में नहीं है, राजनीतिक बुद्धिजीवी, ओके, ठीक है। इसके अलावा वह प्रस्तावना को कुंजी नोट कहते हैं। अर्नेस्ट बार्कर प्रस्तावना को क्या कहते हैं, कुंजी नोट। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इस प्रस्तावना को कुंजी नोट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रस्तावना में एक तो संशोधन की बात आती है, दूसरे कौन कौन सा केस हुआ प्रस्तावना के ऊपर, वो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है बेरूबाड़ी केस, ठीक है। बेरूबाड़ी केस 1916 का केस है, बेरूबाड़ी संघ मामला, ठीक है। तो बेरूबाड़ी केस में ठीक है, बेरूबाड़ी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना 1916 के बेरूबाड़ी केस में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, 1973 का, इसके बाद 1973 का केस आता है, केशवानंद भारती केस। आप सबको पता है केशवानंद भारती केस का। 1973 केशवानंद भारती केस में कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अपने पहले के फैसले को पलट देता है और कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, प्रस्तावना को संविधान का भाग 1973 बेरूबाड़ी केस में बताया गया, ठीक है। तो इसके बाद ये आती कि संविधान में फिर संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि 1973 में ही केशवानंद भारती केस में ही एक बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट
बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें थी कि आप जो मूल जो स्ट्रक्चर है जो संविधान का, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें आएगी। आप संशोधन वैसे तो कर सकते हैं, प्रस्तावना के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है, मूल जो ढांचा है, उसके अंदर प्रस्तावना के जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो ये बताता कि हमारे जो संविधान का स्वरूप कैसा होना है, हमारा संविधान कैसा होना है, उस चीज़ को आप नहीं हटा सकते हैं। और ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा कि ये मूल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये डिसाइड करेंगे हमारा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारी प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, प्रेम्बल के बारे में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है सिद्धांत का, उस चैप्टर को हम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर इसमें कुछ कमी आपको लगती है या कोई हमसे कोई पॉइंट छूटता है या कोई गलती आपको दिखती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें सूचित करें। धन्यवाद।